दोस्तों, मैं हूँ मोहित आगरे आपके लिए वापस नॉलेज स्टार पे लेकर आ रहा हूँ। इकोनॉमी का जो हमने फर्स्ट लेसन चालू किया था, फीचर्स ऑफ मिक्रो इकोनॉमिक, हमने जो कंप्लीट किया, तो आज मैं लूँगा आपके स्कोप्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक क्या होते, उसके बाद हम लेंगे फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। तो फीचर्स उसको स्कोप हम लेने वाले हैं, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी और उसके साथ इम्पोर्टेंट भी होगी। जो 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट लेसन आपको समझ में नहीं आया, जो इम्पोर्टेंट लेसन है, तो उसकी स्टडी आप और एक बार कर सकते हो। तो आपको मेरा वीडियो आप पहले बार देख रहे हो, मतलब मेरा चैनल आप पहले बार विज़िट कर रहे हो, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो। जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। तो मैं आज आपको स्टार्ट कर देता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक आपको सिंपल सा मीनिंग आपको मैं बता दूंगा, तो मैं लेसन स्टार्ट कर दूंगा। तो हम डायरेक्ट जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। इस तरह से हम आ गए माइक्रो इकोनॉमिक में। माइक्रो इकोनॉमिक हम पहले मीनिंग देखेंगे। तो मीनिंग क्या है माइक्रो इकोनॉमी में? माइक्रो इकोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी, is deal with the total employment, national income, national output, national investment, total consumption, total saving, general price level, interest rate, inflation, trade cycle, business fluctuation, etc. Those macroeconomy is a study of aggregate. जो लास्ट की लाइन दी है, माइक्रो इकोनॉमी इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब सब मिलाकर जो स्टडी करता है उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी। सिंपल सा मीनिंग है। जब मिक्रो इकोनॉमी मैंने पढ़ रहा था, तो उसमें क्या करते थे कि डिवाइड करते थे हर एक बिहेवियर इंडिविजुअल यूनिट को, और उसके साथ उसकी स्टडी करते थे इन डिटेल। तो इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या करते हैं कि सब मिलाकर स्टडी करते हैं, तो एग्रीगेटली होता है और माइक्रो इकोनॉमिक जल्दी पॉसिबल होता है। तो इट इज़ अ ब्रांच है मॉडर्न साइंस की, मॉडर्न इकोनॉमी की। तो हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। डेफिनेशन जे.एल. हेंसन कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमी इज दैट अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन अ लार्ज एग्रीगेट सच हैज़ द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, एक्सेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक क्या है? ब्रांच है किसका? इकोनॉमिक। वो क्या करता है? रिलेशन बताता है। किसका रिलेशन बताता है? जो कि क्वेश्चन बताता है सेविंग का और इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट जब करते तो उसकी स्टडी करता है कौन? माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक सेकेंड डेफिनेशन भी दिए। सेकेंड डेफिनेशन दिए प्रो केयर सेप्रो है। सेप्रो कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक डील द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक ऑफ होल। इकोनॉमिक किसी तरह से फंक्शन होता है और माइक्रो इकोनॉमिक किस तरह से डील करते हैं होली, तो उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक स्कोप मतलब कौन कौन से क्षेत्र है जो एक माइक्रो इकोनॉमी की स्टडी की जाती है। तो पहला है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? किस तरह से हमारी इनकम है, किस तरह से एम्प्लॉयड वर्क करते हैं, किस तरह से वॉल्यूम में एम्प्लॉय का, उसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमी करता है। सेकंड है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लुएंस का सिंपल सा मीनिंग है महंगाई। किस तरह से हम मार्केट में इस गुड की प्राइस बढ़ जाती है, तो उसकी क्यों बढ़ती है, किस तरह से बढ़ती है, किसके कारण बढ़ती है, तो उसकी स्टडी माइक्रो इकोनॉमी करता है। थर्ड है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से जीडीपी बढ़ रहा है, गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है, उसके बाद किस तरह से इंडिया कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, उसकी भी स्टडी माइक्रो इकोनॉमी करता है। और चौथा पॉइंट है माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है, सप्लाई किस तरह से गुड्स एंड सर्विस का होता है, उसकी कौन कौन से स्टेप होते हैं, उसकी स्टडी भी माइक्रो इकोनॉमी करते हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दो सब टाइप है। सब टाइप में कौन कौन से? थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन और थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। थ्योरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन मतलब किस तरह से कंज्यूमर गुड्स पे कंज्यूम करता है, और थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह से कंज्यूमर वो हमारे पैसे इन्वेस्ट करता है बैंक में, नहीं तो डिपॉजिट करता है, सेविंग करता है अपने बैंक में, नहीं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, नहीं तो फंड में। तो दोनों मिलकर एक होता है थ्योरी ऑफ बिजनेस सर्कल। किस तरह से बिजनेस सर्कल रन होता है, किस तरह बिजनेस फंक्शन यूज़ करता है, उसकी भी स्टडी माइक्रो इकोनॉमी करते हैं। तो हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आपको सिंपल से बता देता हूँ, इतनी जल्दी रीड करने की ज़रूरत नहीं। एम्प्लॉयमेंट, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट के दो टाइप्स है। तो एक है जो ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस वर्क, और दूसरा होता है जो वर्कर्स। और इनकम के भी दो टाइप्स हैं, एक है सैलरी और एक है वेजेस। जो ऑफिस में काम करते हैं उसको महीने में पगार मिलता है, और जो वर्कर्स होते हैं जो हर टाइम काम करते हैं, हर दिन काम करते हैं, उसको वेजेस मिलता है। सैलरी मतलब जो मंथली मिलती है, और वेजेस मतलब जो हफ्ते में मिलती है, जो दिन में मिलती है।
तो एक सिंपल सा मीनिंग है कि क्यों मिलती है, क्यों इनका डिफरेंस बिटवीन करते हैं, क्यों इसको डिफर करते हैं, ऑफिस वर्क और वर्कर क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, तो उसकी स्टडी भी माइक्रो इकोनॉमिक करता है। माइक्रो इकोनॉमिक क्या करता है कि उनकी लेवल कैसी, उनकी वॉल्यूम कैसी, कौन किस को किस तरह से इनकम मिल जाता है, और क्यों इतना इनकम मैनेजर को होता है, वो भी ऑफिस में काम करता है, जो एम्प्लॉय वो भी ऑफिस में काम करता है, पर क्यों उनकी इनकम में डिफरेंस है, तो उसकी भी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक करता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक सेकेंड पॉइंट है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। जनरल प्राइस लेवल मतलब जब एक गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी महंगाई हो जाती है, तब क्या करते कंज्यूमर उस गुड को परचेस नहीं करते। तो क्यों नहीं परचेस करते इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ती, क्यों बढ़ी है, किस तरह से बढ़ी है, किसके कारण बढ़ी है, तो उसकी भी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक करते हैं। तो चौथा पॉइंट है थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारा जीडीपी है, ग्रॉस प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी स्टडी करता है, क्योंकि जब हमारा ये बढ़ेगा तो हमारा कंट्री का जो इकोनॉमी वो भी बढ़ेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी मतलब गरीबी, अंडर डेवलपमेंट जो डेवलप हो रहा है। तो इट ऑल्सो सजेस्ट द स्ट्रेंटेजेंसी फॉर द एक्सक्लूरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों नहीं हमारा जीडीपी नीचे आ रहा है, बढ़ रहा क्यों नहीं है, तो उसकी भी स्टडी मैक्रो इकोनॉमी करता है। चौथा पॉइंट है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरह से गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इन मार्केट, किस तरह से सप्लाई मिलता है गुड्स एंड सर्विस का, तो उसकी भी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक करता है। ये सिंपल वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक होली एग्रीगेटली उसकी स्टडी करता है। तो फीचर्स की तरफ जाएंगे हम। फीचर से पहला स्टडी ऑफ एग्रीगेट मतलब कुल मिलाकर, और स्टडी माइक्रो इकोनॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एज अ होल मतलब सारा मिलाकर इकोनॉमी की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक करता है। इट इज़ अ कंसर्न विद द एग्रीगेट कंसर्न सच एज द नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। कौन कौन से एग्रीगेट कंसेप्ट वो स्टडी करता है, नेशनल इनकम स्टडी करता है, नेशनल का इनकम कैसा है, नेशनल का आउटपुट कैसा है, नेशनल का एम्प्लॉयमेंट कैसा है, एम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी है क्या, कम है कि ज़्यादा है, उसकी भी स्टडी करता है। तो जनरल प्राइस लेवल, मार्केट में प्राइस की हर एक गुड्स की प्राइस कैसी है, फ्लक्चुएशन है मतलब अस्थिरता है क्या, स्थिर है, उसकी भी स्टडी करता है। बिजनेस सर्कल की भी स्टडी करता है। सेकंड पॉइंट है इनकम थ्योरी। हमने जिस तरह माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ा था प्राइस थ्योरी, उसमें प्राइस थ्योरी था, इसमें इनकम थ्योरी। क्योंकि इनकम थ्योरी क्यों, मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है कि हर एक नेशनल इनकम मतलब नेशनल पर जो नेशन पर मतलब कंट्री पे जो इनकम आ रही है उसकी स्टडी करता है, और वो इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की स्टडी करता था इन माइक्रो इकोनॉमी। इसमें वो नेशनल आउटपुट देखेगा, नेशनल का आउटपुट कैसा, नेशनल का इनकम कैसा, नेशनल का एम्प्लॉयमेंट कैसा है, उसमें वो नहीं देखता था। माइक्रो इकोनॉमी वो देखता नहीं था, इसमें वो देखते। तो इसका डिफरेंस बिटवीन में आया, तो इस ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से माइक्रो इकोनॉमी को प्राइस थ्योरी कहा जाता है, तो इसको भी इनकम थ्योरी कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इसमें से हमने पिछले मैक्रो इकोनॉमी देखा था कि वर्चुअल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, उसमें है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। वर्चुअल इक्विलिब्रियम मतलब इंडिविजुअली, और जनरल का मतलब होली। जब मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट में, सब कुल मिलाकर उसकी स्टडी करता है, बिहेवियर स्टडी करता है, तब उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द माइक्रो इकोनॉमी। क्योंकि क्या करते हो, एक एक इंडिविजुअल बिहेवियर स्टडी करते हैं, हाउस होल्ड का अलग, कंज्यूमर का अलग, होलसेलर का अलग, इस तरह के स्टडी करते तो इनको आसानी हो जाती है। पर इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो इक्विलिब्रियम डिवाइड करते थोड़ा डिफ़िकल्टीज आ जाती है। तो चौथा पॉइंट है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इनटू द अकाउंट इंटरडिपेंडेंट बिटवीन द इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस थ्योरी। तो ये क्या होता है, एक नेशन का ही होता है, नेशन की स्टडी होती है, किस तरह से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह से हमारी कंट्री की इनकम बढ़ रही है, किस तरह से हमारी कंट्री का आउटपुट है, तो उसकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक करती है, इसलिए इसको इंटरडिपेंडेंस भी कहा जाता है। पाँचवा है लंपिंग मेथड। लंपिंग मेथड मतलब एक साथ स्टडी करना। तो जिस तरह से माइक्रो इकोनॉमी की थी स्लाइसिंग मेथड, इसमें लंपिंग मेथड है। लंपिंग मेथड का ये सिंपल सा मीनिंग, उसकी पूरी
जस्ट पूरी इकोनॉमी के एक साथ मिलकर उसकी स्टडी करना, उसको बोलते हैं लंपिंग मेथड। तो सिंपल सा मीनिंग है जो आपने बोल्डिंग, प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं कि फॉरेस्ट को जब ट्रीज एक साथ आते हैं तो उसको फॉरेस्ट कहते हैं, पर हर एक की प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल ट्री की नहीं होती, सब मिलाकर होती। तो इसका सिंपल मीनिंग है कि मैक्रो इकोनॉमिक सब मिलकर उसकी स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता, इसका हम मीनिंग है। तो इधर कहा कहते हैं कि दिस रिवल द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक, ये सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन है मैक्रो इकोनॉमिक मिक्रो इकोनॉमिक का। तो 6 पॉइंट है ग्रोथ मॉडल। मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, नेशनल की स्टडी करता है, मतलब कंट्री की स्टडी करता है, इसलिए उसको ग्रोथ मॉडल किस आगे जाकर हमें क्या करना चाहिए तो हमारी ग्रोथ होगी, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होगी, तो वो भी बता देते हैं। तो 7 पॉइंट है जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मतलब क्या होता है, किस तरह से मार्केट में प्राइस है हर एक गुड्स की, उसकी भी स्टडी कहते हैं। हर एक गुड्स की प्राइस उसकी बढ़ गई कि कम हो रही, क्यों बढ़ गई, तो इसकी भी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक करते हैं। 8 पॉइंट है पॉलिसी ओरिएंटेड। पॉलिसी ओरिएंटेड मतलब क्या होता है कि कौन कौन से पॉलिसीज़ मैक्रो इकोनॉमिक करता है। तो सिंपल सा मीनिंग हो साइंस है, साइंस पे डिपेंड है, मतलब ओरिएंटेड है दिस पॉलिसीज। वो इट इज़ सजेस्ट सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो बता देता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। कम होते तो एम्प्लॉयमेंट कम होता है तो उसको जनरेट करना चाहिए, किस तरह से जनरेट करना चाहिए, क्यों जनरेट, कौन से प्रकार के, कौन से किस तरह जनरेट करना चाहिए, हो माइक्रो इकोनॉमिक गवर्नमेंट को कहते हैं, ना तो किधर तो बता देते हैं। तो इस तरह से हमने आज फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ लिया। तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक हमने और स्कोप ऑफ माइक्रो मतलब हमने पूरा लेसन ही पढ़ लिया, क्योंकि इंपॉर्टेंस उन्होंने कैंसिल कर दिया, इसलिए गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया। तो हम इतना पढ़ लेंगे तो फर्स्ट लेसन पूरा बाइट हो सकता है। तो फर्स्ट लेसन पूरा बाइट हो गया होगा, मेरे को लगता है। मेरे वीडियो आपने देखी होगी तो अगले टाइम दूसरा लेसन्स लेकर आऊँगा। तो मेरे चैनल को आप नए हो तो जो नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जो 12th स्टैंडर्ड के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन हैं उनकी ही मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा, तो स्टडी करने के लिए जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है मैं भी वो बता देता हूँ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्यूचर इंपॉर्टेंस कैंसिल कर दिए तो फीचर पे ज़्यादा डिपेंड होगा कि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो दोनों में से एक तो आएगा, तो आप मेरी वीडियो ही देख लो, और दूसरी वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, वो भी देख लो, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैक्रो इकोनॉमी जो इंट्रोडक्शन हम मैक्रो इकोनॉमी मिक्रो इकोनॉमी का था, वो हमने फर्स्ट लेसन मैंने पहले बार कंप्लीट कर दिया इन यूट्यूब चैनल। तो मेरे को बहुत खुशी है कि आप मेरे को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहना, मेरे वीडियो को देखते रहना, लास्ट तक देखते रहना, स्किप मत करो, क्योंकि सब में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको अच्छे से समझ देता हूँ। मैं टेक्स्ट बुक से पढ़कर नहीं बताता, पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो आप सेफ रहे, घर पे रहे, मेरे वीडियो देखते रहे। तो मैं वीडियो मेरा इधर स्टॉप कर देता हूँ। तो आखिरी बार थैंक यू बोलता हूँ, और घर पर ही रहे, सेफ रहे और अच्छे से स्टडी करके 12th इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गुड बाय, जय हिंद।